श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे प्रबोधिनी एकादशी अर्थात देव उठनी एकादशी के दिन मनुष्य कितने कितने पुण्य प्राप्त कर सकता है। पहला पुण्य, संपूर्ण पृथ्वी के दान का पुण्य। व्रत न करे तब भी ध्यान दो, व्रत करे तब तो मिलेगा ही, लेकिन व्रत न कर सके और केवल अमुक धर्म कर्म करे इस प्रबोधिनी एकादशी के दिन, तब भी संपूर्ण पृथ्वी का दान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन मनुष्य प्राप्त कर सकता है। दूसरा पुण्य, हजारों अश्वमेध यज्ञ, सैकड़ों राजसूय यज्ञ का पुण्य भी प्राप्त कर सकता है। तीसरा, अपने पितरों को नरक इत्यादि कष्ट भरी स्थिति से मुक्त कराकर मनुष्य उन पितृगणों को भगवान श्री विष्णु लोक में भेज सकता है प्रबोधिनी एकादशी के दिन। चौथा, जितना भी धर्म कर्म करे मनुष्य, स्नान, दान, पूजा पाठ, जप, स्तोत्र, कुछ भी धर्म कर्म करे वे सब करोड़ों गुना भी हो सकते हैं, अक्षय भी हो जाएंगे प्रबोधिनी एकादशी के दिन। और क्या मिलेगा? पांचवा फल, वो वस्तु, वो शक्ति, वो द्रव्य, वो पदार्थ मिल जाएंगे जो त्रैलोक्य में अत्यंत दुर्लभ है। वो पूंजी उस जीवात्मा को मिल सकती है प्रबोधिनी एकादशी के दिन, अगर धर्म कर्म का सही सही पालन किया तो। ये जो धर्म कर्म होते हैं इसके लिए इसी प्रबोधिनी एकादशी में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो कर्म विधि सहित रहे, अर्थात शास्त्र के नियम विधि विधान के अनुसार अगर थोड़ा भी धर्म कर्म किया हो, उसका फल मेरु पर्वत के समान बहुत महान अधिक प्राप्त होता है। लेकिन जो कर्म विधि रहित, नियम विरुद्ध, शास्त्र की आज्ञा के विपरीत अगर बहुत कर्म किया हो, तब भी उस धर्म का अर्थात उस कर्म का फल जो विधि रहित किया है उसका फल अत्यंत अल्प अणुमात्र रहता है। इसलिए सब धर्म कर्म विधि सहित शास्त्र की आज्ञा के अनुसार ही करना चाहिए। आगे सुनिए क्या फल मिलेगा। अब सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, इसका जो फल होता है, अर्थात चंद्र ग्रहण के समय जो फल होता है और सूर्य ग्रहण के समय जो फल होता है, इसका भी 1000 गुना फल पुण्य मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन प्राप्त कर सकता है। अब देखिए चंद्र ग्रहण में कितना पुण्य फल हो जाता है। एक नील, ये मैंने विस्तृत जानकारी दी है, कब कब कितना कितना पुण्य अधिक होता है। और चंद्र ग्रहण से भी 100 गुना अधिक पुण्य फल सूर्य ग्रहण के समय प्राप्त होता है। ये होता है एक पद्म, 10 के ऊपर 15 शून्य लगा दीजिए।
इतना पुण्य। तो ये पुण्य भी प्रबोधिनी एकादशी के दिन 1000 गुना बढ़ाकर मनुष्य प्राप्त कर सकता है। 8वां पुण्य, मनुष्य अपने सब पापों का नाश कर सकता है। ध्यान दो, सब पापों का नाश। क्या मतलब? इसका लाभ क्या? तो जितना भी कष्ट है, जितनी भी तकलीफ है किसी भी शरीरधारी को, क्योंकि जीव तो वही रहेगा, ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, भगवान बोले 15वें अध्याय का 7वां श्लोक गीता। तो जीव में तो कुछ प्लस माइनस होता ही नहीं कभी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, श्री तुलसीदास। इसलिए जीव जहाँ जहाँ कोई भी शरीर धारण करे, 84 लाख प्रकार में कोई शरीर, और उन शरीर में उसे कष्ट मिले, दुख मिले, उसका एकमात्र कारण उस जीवात्मा ने मानव देह में जो पाप कर्म किया है, उस पाप कर्म का फल उसे मिल रहा है। अस्तु, तो यहाँ क्या होगा? प्रबोधिनी एकादशी के दिन सब पाप नष्ट, बहुत बड़ा लाभ है। व्रत न करे तब भी प्रबोधिनी एकादशी के दिन ये पुण्य प्राप्त हो जाएगा कि जीवात्मा जिन्हें मानव देह मिला है उसके सब पाप नष्ट हो जाएंगे। अस्तु, तो ये सब हिसाब, ये सब पुण्य कैसे प्राप्त होगा? प्रबोधिनी एकादशी के दिन क्या करना पड़ेगा? कौन सा धर्म कर्म का पालन करना पड़ेगा? व्रत करने से और क्या पुण्य मिलेगा? व्रत करे अथवा न करे तब कौन कौन से पुण्य लाभ प्राप्त हो जाएंगे? ये सब हम शास्त्र के प्रमाण सहित इस श्रृंखला में देखेंगे। अब सुनिए शास्त्र का प्रमाण। ये मैंने आपको श्री पद्म महापुराण के उत्तरखंड से ये सुना दिया। अस्तु, इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही धर्मयुक्त वीडियो को देखने के लिए देखते रहिए मोरे श्याम चैनल। जो प्रथम बार आए हैं इस चैनल पर, कृपया इसे सब्सक्राइब करिए, इसे लाइक शेयर कमेंट्स भी करिए। शेष फिर कभी। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।